हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ समय पहले उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्पेशल बैग के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था और कुछ टाइम के बाद उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं है कि वो नोटिफिकेशन को स्थगित क्यों करना पड़ा, जिसकी पड़ताल मैंने की। और इसी के चलते मैं आज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सीओई साहब श्री अरोड़ा सर से मैं मिला। और मैंने जो अरोड़ा सर की मन की बात जानी वो यही जानी कि कहीं ना कहीं अरोड़ा सर ने स्टूडेंट हित में ये फैसला लिया था कि सारे स्टूडेंट की जो बैग्स हैं, स्टूडेंट का करियर ख़राब ना हो। इसके चलते उन्होंने इस कार्य के लिए बहुत मेहनत की थी, कड़ी मेहनत की थी, और कड़ी मेहनत करने के बाद स्पेशल बैग को कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाया था। और दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ लोगों के चलते कुछ लोगों ने एप्लीकेशनें लिखकर और जो मेल्स डालकर ये बोलने का काम किया कि हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात में कि यदि हम लोगों को अगर ऑफलाइन बुलाया जाता है तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए कतई तैयार नहीं हैं, क्योंकि कोरोना हो जाएगा या जो भी है, मतलब जो भी आप लोगों की थिंकिंग एंड थॉट्स थी, आप लोगों ने वो भेजने का काम किया। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जिस समय और मेरे को ये भी बताया गया कि मेरे द्वारा ये चीज़ हुआ है, बहुत से लोगों से मैंने ये सुना भी था कि मतलब कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये चीज़ हुआ है कि मैंने आप लोगों से कहा। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था, शायद मैंने उसी दिन वीडियो बना दी थी और उसी दिन वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बता दिया था कि आपकी स्पेशल बैग होने जा रही है। मैंने आप लोगों को ये भी कंफर्म किया था, आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी कंफर्म किया था कि आप लोगों की अगर बैग ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम में होती है तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उस समय, जिस समय नोटिफिकेशन आया था, शायद उस समय ओमिक्रॉन या कोरोना का इतना कुछ भी प्रभाव नहीं है जिस हिसाब से मैं कह सकता हूँ। और मैंने कहा भी था कि जब कॉलेज खुले हैं, हॉस्टल खुले हैं, मॉल खुले हैं, रोड खुली हैं, बसें खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन खुला हुआ है, तो किस प्रकार का कोरोना का भय है, मैंने ये कहा था। और दूसरी बात मैंने जो उसमें आपत्ति जताई थी वो आप लोगों को भी याद होगा, जेबीआईटी कॉलेज के लिए स्पेशल आपत्ति जताई थी, क्योंकि जेबीआईटी कॉलेज में सेंटर को ना रखा जाए, जिसके मैं आज भी उस बात से अडिग हूँ कि जेबीआईटी में सेंटर ना हो। जिसके चलते मैंने ये कहा था कि सीओई साहब, आपको ये फैसला बदलना होगा कि आप जेबीआईटी में सेंटर नहीं रखेंगे। क्यों आप जो है एक कॉलेज में सेंटर रखते हैं। मैं ये बात तब भी कहा था, आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ। लेकिन कई स्टूडेंट ने, जो वो मैं कहूँगा कि फॉरेनर स्टूडेंट या फिर जो है कुछ इंडिया के ही स्टूडेंट ने ये काम करने का काम किया है कि सर हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और हम लोगों को अगर कोरोना हो गया तो यूनिवर्सिटी इसका जिम्मेदार होगा। मैं आज खुद देख के आया हूँ, कम से कम हज़ारों की संख्या में मेल है पड़ी हुई सीओई साहब और वीसी साहब के पास में। जिससे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे क्या आपको हानि पहुंची है, इससे आपका क्या लॉस हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि वो एग्ज़ाम ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी मोड में होता, वो तो बात की बात थी, यदि उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने देते या उस एग्ज़ाम को हो जाता तो उससे जो उत्तराखंड में है या जो आसपास के छात्र हैं, कम से कम 1200 स्टूडेंट को उसका एग्ज़ाम देना है। 1200 में से मैं ये कहना चाहता हूँ 700-800 एग्जाम स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर होंगे, कहीं ना कहीं वो देहरादून में ही होंगे या उत्तराखंड में होंगे, या मैं कहना चाहूँगा यूपी में होंगे, या नियर बाय जो भी है हमारे हिमाचल प्रदेश में होंगे, सभी लोग आसपास में ही थे। तो आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपने मेल डालने का काम किया उससे आपके एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। आज मैंने ये जानकारी जो है स्वयं सीओई साहब से ली है। तो सीओई साहब ने बताया कि जब स्टूडेंट चाहता ही नहीं है कि उसका भविष्य सुधरे तो वो लोग इस चीज़ में एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, उन्होंने इस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया है। तो अब आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके स्पेशल बैग हों तो आप सब लोग सबसे पहले अपनी अपनी मेल डालें और हो सके तो एप्लीकेशनों को लिखकर सीओई साहब को मेल करें। इस वीडियो को सीओई साहब भी खुद सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे छात्रों की यदि आपके पास मेल आ जाती हैं तो जिस प्रकार से आज मैंने आपसे बात की है साहब कि छात्रों के हित में इस स्पेशल बैग को कराई जाए, चाहे वो आप ऑफलाइन में लें चाहे ऑनलाइन में, जो भी परिस्थिति आपके पास में बनती है आप इस बैग को कंडक्ट करवाने का कार्य करें। क्योंकि इससे कई छात्रों के, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सभी छात्रों का भला होगा, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जो
कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी बैक निकले और वो लोग नौकरी को प्राप्त करें। तो साथियों, मैं जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी गया था, और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ यही बात रखी है कि स्पेशल बैक जल्दी से जल्दी हो। और वीडियो में इतनी लेट शूट कर रहा हूँ। मेरे को एक बात और भी कहना था कि आपका जो बी फार्मा के जो भी हैं रिजल्ट वगैरह वो आने वाले हैं, वो आ भी चुका है, क्योंकि मैं इसी बारे में कुछ और जानकारी देना चाह रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं फिर उसके बाद अपने कॉलेज भी गया, तो मैं भी कहीं ना कहीं व्यस्त था। तो मैंने इस जानकारी को भी आपको देना उचित समझा कि आपकी बी फार्मेसी के सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें से सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों तक पहुंच भी गया होगा। और आप सभी लोगों से एक अपील है, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गलत जो एक्टिविटी हैं इनका हिस्सा ना बने। आप लोग ये सोचिए कि यदि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे किसी भी मोड में हो जाए तो वो आपके लिए बेनिफिट है, उससे आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन में ना होकर आपका एग्ज़ाम स्थगित कर दिया जाता है, तो 2015 में शायद, मुझे अगर याद है, 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, आपको भी पता होगा। मैं आज सीओ साहब से भी यही बोला कि 2015 में स्पेशल बैक हुआ था, और 2015 के बाद आपने आज ये महान कार्य करने का काम जो किया वो 2021 में किया था। तो 2021 में अगर उन्होंने इस एग्ज़ाम को करने का काम करवाया था, इस एग्ज़ाम को कराने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के साथियों ने ही उस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश की, और उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की कि ये किस हित में ये काम किया गया है, ये छात्र हित में है या छात्र के अहित में है। इस चीज़ को न सोचकर उस चीज़ को कैंसिल करवाने का जो काम किया, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत बड़ी भूल रही। आपको इस बारे में सोचना है, यदि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जितने भी छात्र हैं आप प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि सारे बैक वाले छात्र, मुझे पता है इसमें 4, 4.5, 5, 6 हज़ार स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े हैं, और आप सब लोग उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो आप अपनी राय जरूर दें कि आप इस एग्ज़ाम को किस मोड में चाहते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इस चीज़ के माध्यम से, देखिए मैं अभी फॉरवर्ड कर गया था, ये भी बात मैंने सीओ साहब के सामने रखी कि इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द करवाया जाए। उन्होंने पहले तो इस बात को सिरे से नकार दिया कि जब स्टूडेंट चाहता ही नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम हों, तो वो लोग कतई इस मूड में नहीं है कि वो एग्ज़ाम कराएं। मैंने फिर भी उनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है कि छात्र हित में ये फैसला आप ज़रूर लें, क्योंकि जब मैं छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी की बात को सीओ साहब तक पहुंचाना। मैंने वही बात पहुंचाने का काम किया है। तो आप सभी से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, सीओ साहब ने ये बताया है कि यदि स्टूडेंट चाहेगा इस एग्ज़ाम को कराने के लिए, अगर स्टूडेंट अपनी अपनी जिस प्रकार से आपने एप्लीकेशन में लिखकर या मेल के द्वारा ये बोला गया है, बहुत सारी मेलें पड़ी हैं, कम से कम 1000-1200 मेलें पड़ी हुई हैं। तो आप लोग प्लीज़, जितने भी बैक वाले छात्र हैं, आप लोग प्लीज़ मेल डालने का काम करें उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। और उनके द्वारा मेरे को ये आश्वासन दिया गया, यदि छात्र चाहेंगे, यदि छात्र में यूनिटी बनाकर, अगर यदि छात्र सभी मेजॉरिटी में ये कहते हैं कि हाँ हमारे बैक एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाए जाए, तो रेगुलर एग्ज़ाम होना है। आफ्टर रेगुलर एग्ज़ाम के बाद, तुरंत बाद बैक एग्ज़ाम करवा दी जाएंगी। साथियों, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। यदि आपके बैक एग्ज़ाम, स्पेशल बैक एग्ज़ाम होते हैं तो आपका साल बर्बाद नहीं होता है। आप इस चीज़ को सोचिए। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, न यूनिवर्सिटी का जाएगा न कॉलेज का जाएगा, आपकी ज़िंदगी दांव पर है। डिसाइड आपको करना है कि आपको यही झमेले में पड़ना है कि नहीं, हमको एग्ज़ाम देना ही नहीं है, हम लोगों को स्पेशल बैक देना ही नहीं है। अगर इस झमेले में पड़ना है, वेल एंड गुड है, आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कमेंट आपके लिए खुले रहेंगे। इन कमेंटों को मैं आगे शेयर करने का भी काम करूंगा। आप अपनी राय जरूर दें। मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो स्पेशल बैक वाले हैं, उनकी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग क्या चाहते हैं। इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप सभी से एक निवेदन जरूर ये रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। उनका ओपिनियन जानना भी हमारी कहीं ना कहीं प्राथमिकता रही है और रहेगी। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।